प्रिय परमेश्वर के प्रियजनों, हालेलुया। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पराक्रमी और दयालु नाम में अभिवादन करता हूं। कृपया इस वीडियो को छोड़े बिना मुझे अपना थोड़ा सा कीमती समय दे। मैं भोलानाथ माझी, एक धर्मशास्त्री, एक पादरी और एक सेमिनरी बाइबल शिक्षाविद हूं। परंतु मेरा जन्म न तो ईसाई परिवार में हुआ था और न ही ईसाई बहुल सांस्कृतिक संदर्भ में, कभी पारंपरिक हिंदू विश्वास में निहित, अनुष्ठानों द्वारा आकारित, पैतृक आस्था द्वारा निर्देशित। मेरा मार्ग मेरे सामने उकेरा हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। अंग्रेजी साहित्य के छात्र के रूप में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा अकादमिक अध्ययन मुझे अनंतता की ओर ले जाएगा। लेकिन जब मैंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसी कविताएं पढ़ना शुरू किया, जब मैंने एक महान व्यक्ति का उल्लेख देखा जो पतित मानवता को पुनर्स्थापित करेगा, मैं चकित था, उत्सुक, भ्रमित, मोहित। उस जिज्ञासा ने मुझे बाइबल की ओर अग्रसर किया। धार्मिक धर्मांतरण के रूप में नहीं, चर्च में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि केवल कविता को बेहतर ढंग से समझने के लिए। फिर भी मुझे जो मिला वो केवल काव्य अर्थ नहीं था। मुझे जीवन मिला, मुझे सत्य मिला, मुझे पुनरुत्थित यीशु मिले। एक समय में एक अध्याय, एक समय में एक पद। मेरा हृदय छिद गया, मेरी आत्मा जागृत हो गई, मेरी आंखें खुल गई। मुझे पता भी नहीं था कि मैं खोज रहा था, जब तक कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे खोज रहा था। बाइबल के यीशु मसीह जिसे मैंने पढ़ा ने मेरा जीवन बचाया। उसने मेरे दिमाग को भिगो दिया, उसने मेरी आत्मा को बचाया है। उन्होंने धर्मशास्त्रीय शिक्षा, मास्टर ऑफ डिविनिटी, ओल्ड टेस्टमेंट में मास्टर ऑफ थियोलॉजी के साथ मेरे सोचने के तरीके और विचारधाराओं को आकार दिया है। वर्तमान में मैं एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय सेमिनरी में बाइबल में पीएचडी कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए नहीं कि मैंने किसी धर्म का पालन किया, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के जीवित वचन ने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। और ये गवाही मेरे बाइबल शिक्षण यूट्यूब चैनल का हृदय है। आत्मिक अध्ययन। आत्मिक अध्ययन में आपका स्वागत है। एक ऐसा स्थान जो मेरी आत्मा की गहराई से जन्मा है, एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर के वचन की शक्ति से संतृप्त है, एक ऐसा स्थान जहां बाइबल को केवल पढ़ा ही नहीं जाता है, बल्कि सामना किया जाता है, अनुभव किया जाता है, जिया जाता है। यीशु की जय हो। ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास पवित्र बाइबल में क्या खजाना है, जीवन का क्या झरना है, सत्य, आशा, शक्ति, सुधार, आनंद और परिवर्तन का क्या स्रोत है। ये केवल एक पुस्तक नहीं है, ये जीवित, श्वास लेने वाला, परमेश्वर द्वारा नियुक्त, आत्मा से भरा हुआ वचन है जो जीवन को अंदर से बाहर तक बदल देता है। प्रभु की स्तुति करो। और फिर भी हम कितनी बार सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, हम कितनी बार एक पद से दूसरे पद पर कूदते हैं, हम कितनी बार महिमा और रहस्य को याद करते हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से जल्दी करते हैं। लेकिन यहां आत्मिक अध्ययन में हम एक अलग रास्ता अपना रहे हैं, एक गहरा रास्ता, एक समृद्ध, पूर्ण, अधिक रोमांचक रास्ता। अध्याय दर अध्याय अध्ययन एक विधि नहीं है, ये आत्मा का आंदोलन है। ये है कि परमेश्वर अपनी भव्य कथा को कैसे प्रकट करता है। ये है कि हम उत्पत्ति को प्रकाशित वाक्य से कैसे जोड़ते हैं, भविष्यवाणी को पूर्ति से, वादा को शक्ति से। जब हम बाइबल का अध्याय दर अध्याय अध्ययन करते हैं तो हम केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। हम अब्राहम के साथ चल रहे हैं, यिर्मयाह के साथ रो रहे हैं, दाऊद के साथ लड़ रहे हैं, पौलुस के साथ सीख रहे हैं और हर पंक्ति में यीशु को देख रहे हैं। प्रत्येक अध्याय एक दिव्य रत्न है, पिता के हृदय से लिखा गया एक शिल्प पत्र। क्या आप जानते हैं कि जब आप अध्याय दर अध्याय जाते हैं तो क्या होता है? आप दिव्य विचार का प्रवाह देखते हैं, आप परमेश्वर के हाथ की गति का पता लगाते हैं, आप छुटकारे की लय सुनना शुरू करते हैं,
और अचानक ये पुस्तक जीवंत हो उठती है। ये आपकी हड्डियों में बंद आग की तरह आपके भीतर जलती है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 20 श्लोक 9। और सुनो प्यारे दोस्तों, ये बाइबल के अध्याय दर अध्याय अध्ययन के माध्यम से था कि मैं यीशु को जानने आया। हाँ, इससे पहले कि मैं कभी किसी चर्च में प्रवेश करता, इससे पहले कि मैंने कभी कोई उपदेश सुना, इससे पहले कि किसी ने मुझे उपदेश दिया, स्वयं परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से उपदेश दिया। पृष्ठ दर पृष्ठ, अध्याय दर अध्याय, सत्य के बाद सत्य। और अब मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक मैं आपको वही जागरण अनुभव करने में मदद नहीं करता, वही मुठभेड़। क्योंकि मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं कि जब हम बाइबल को एक साथ खोलते हैं और अध्याय दर अध्याय गहराई में जाते हैं तो आप वैसे ही बदल जाएंगे जैसे मैं बदला था। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप भूखे हैं? क्या आप केवल प्रेरक उद्धरणों या छोटे भक्तिभावों से अधिक के लिए प्यासे हैं? क्या आप सूचना के लिए नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन के लिए वचन में गोता लगाना चाहते हैं? तो मेरे साथ जुड़े इस यात्रा में शामिल हों और आइए हम बाइबल की पूरी शक्ति को एक साथ अनलॉक करें। अध्याय दर अध्याय, महिमा से महिमा तक, परिवर्तन से परिवर्तन तक। ओ मसीह में प्रियजन, मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दो जो मेरे भीतर एक पवित्र आग की तरह जलता है। बाइबल का अध्याय दर अध्याय अध्ययन करना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये जीवंत परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ है। हर बार जब मैंने इस पुस्तक को खोला, हर बार जब मैंने एक पृष्ठ पलटा, हर बार जब मैं एक अध्याय के साथ बैठा, मैंने इसे केवल पढ़ा ही नहीं, इसने मुझे पढ़ा, इसने मेरे हृदय की खोज की, इसने मेरी आत्मा को छेदा, इसने मेरे पाप को उजागर किया, इसने मेरी आशा को प्रज्वलित किया, इसने मेरे मन को बहाल किया और इसने मेरी आत्मा को पुनर्जीवित किया। हालेलुया! ये कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, ये जीवित थी, ये सक्रिय थी, किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 12, इसने मेरे गहरे भय में बोलना शुरू कर दिया। मेरे मौन संदेह, मेरी छिपी हुई लड़ाइयां और मेरे दबे हुए सपने, इसने मुझे दोषी नहीं ठहराया, इसने मुझे जगाया, इसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, इसने मुझे बचाया। मैं वेदी की पुकार के माध्यम से मसीह के पास नहीं आया, नहीं किसी उपदेशक के उपदेश के माध्यम से, नहीं किसी भावनात्मक अनुभव के माध्यम से, बल्कि अध्याय दर अध्याय बाइबल पढ़ने की पवित्र लय के माध्यम से। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यीशु मुझसे वही मिले, पदों के बीच में, अध्यायों के प्रवाह में, दिव्य कहानी के खुलने में। और अनुमान लगाओ क्या? जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके राष्ट्र के साथ। क्योंकि जब वचन आपकी आत्मा में प्रवेश करता है तो कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। मैं सतह स्तर के परिवर्तन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं गहरी जड़ वाले, आत्मा से भरे, जीवन को फिर से परिभाषित करने वाले, अनंत काल को फिर से उन्मुख करने वाले परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, ये पुस्तक शक्तिशाली है क्योंकि ये आपको बताती है कि परमेश्वर कौन है, लेकिन ये और भी शक्तिशाली है क्योंकि ये आपको दिखाती है कि आप कौन है। ये आपको आपकी टूटन दिखाती है, लेकिन आपको वही नहीं छोड़ती। ये आपको जंगल में ले जाती है, लेकिन आपको शक्ति में बाहर निकालती है। ये आपको व्यवस्था दिखाती है, लेकिन फिर आपको क्रूस पर लाती है। यह आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता दिखाती है और फिर उसके गौरवशाली नाम को प्रकट करती है। यीशु मसीह जीवंत परमेश्वर के पुत्र, उसके नाम की स्तुति हमेशा के लिए हो। और मित्रों, जब आप बाइबल को अध्याय दर अध्याय पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आप पवित्र आत्मा को चलने के लिए जगह देते हैं, पैटर्न प्रकट करने के लिए जगह, रहस्यों को उजागर करने के लिए जगह, जड़ों को गहरा करने और दृष्टि को व्यापक बनाने के लिए जगह। आप देखना शुरू करते हैं
कि मूसा मसीह से कैसे जुड़ता है, दाऊद के भजन कलवारी की चीखों में कैसे बहते हैं, भविष्यद्वक्ता सुसमाचारों में कैसे गूंजते हैं, क्रूस हर वाचा को कैसे पूरा करता है, और आपकी कहानी उसकी कहानी में कैसे बुनी जाती है। क्या आप आज कमजोर महसूस कर रहे हैं? वचन पढ़िए। क्या आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं? वचन पढ़िए। क्या आप थके हुए, निराश, दूर, लज्जित, भयभीत महसूस कर रहे हैं? वचन पढ़िए। बेतरतीब ढंग से नहीं, कभी कभार नहीं, बल्कि लगन से, लगातार, विश्वासपूर्वक, अध्याय दर अध्याय। क्योंकि मैं एक जीवित गवाही हूं कि एक अध्याय एक दिन को बदल सकता है, एक अंश एक दृष्टिकोण को बदल सकता है, और एक पुस्तक, हां, एक पवित्र आत्मा द्वारा फूंकी हुई पुस्तक आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवंत परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, राष्ट्रों में बिखरे हुए संत, छाया में चलने वाले साधक, अधिक के लिए जलने वाले विश्वासी, ये आपका क्षण है, ये आपका निमंत्रण है, ये परमेश्वर की पुकार है जो स्क्रीन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस सांस के माध्यम से गूंज रही है। गहरे आओ, ऊंचे आओ, अभी आओ। आपने बहुत स्क्रॉल कर लिया है, आप बहुत भटक चुके हैं, आप बहुत लंबे समय से आध्यात्मिक रूप से भूखे हैं। जीवन की रोटी आपके सामने है, जीवित जल बह रहा है, परमेश्वर का वचन खुला है और आपको दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये आत्मिक अध्ययन है, एक दिव्य आह्वान जो मेरी अपनी टूटन से पैदा हुआ है, शास्त्र द्वारा आकार दिया गया है और अब आपके खातिर समर्पित है। हां, आप, ये अब आपकी यात्रा है, ये आपकी विरासत है। ये उठने, निर्माण करने, बढ़ने, पुकारने, गहरा खोदने और उस कुएं से पूरा पीने का आपका क्षण है जो कभी नहीं सूखता। मुझे आपसे पूछने दो, क्या आप यीशु को न केवल उद्धारकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं, बल्कि चरवाहे के रूप में भी? न केवल एक नाम के रूप में, बल्कि अपने जीवन की धड़कन के रूप में? क्या आप उसके तरीकों को समझना चाहते हैं, उसके कदमों में चलना चाहते हैं, उसकी आवाज सुनना चाहते हैं? तो आओ, धर्म के साथ नहीं, अनुष्ठान के साथ नहीं, दिनचर्या के साथ नहीं, बल्कि भूख के साथ, आंसुओं के साथ, आग के साथ। हम यहां सतही पठन के लिए नहीं हैं, हम यहां क्लिच या आकस्मिक भक्ति के लिए नहीं हैं, हम यहां अध्याय दर अध्याय जाने के लिए हैं, शब्द दर शब्द, रहस्योद्घाटन द्वारा रहस्योद्घाटन, जब तक कि आपका हृदय प्रकाश से न फट जाए और आपका जीवन आराधना में न झुक जाए। प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक सत्र, आत्मिक अध्ययन पर प्रत्येक वीडियो आपको बाइबल की गहराई में उसके मूल ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक संदर्भों में ले जाएगा। नए नियम से शुरू करके हम यीशु के साथ चलेंगे, पापियों के साथ भोजन करेंगे, राक्षसों का सामना करेंगे, धन्यताओं के पर्वत पर चढ़ेंगे, तूफानी समुद्रों में नौकायन करेंगे, चमत्कारों के गवाह बनेंगे और क्रूस के चरणों में घुटने टेकेंगे। और जैसे ही हम प्रत्येक अध्याय का अध्ययन करेंगे, आप खुद को देखेंगे, आप अपने सवालों से मिलेंगे, आप अपने डर का सामना करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने उद्धारकर्ता से उन तरीकों से मिलेंगे जो आपको बर्बाद कर देंगे और फिर से बना देंगे। इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं, हां, आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए। सदस्यता लें, साझा करें, चिल्लाओ, अपने परिवार को आमंत्रित करें, अपने चर्च को बुलाओ, अपने पड़ोसी को टेक्स्ट करें। परमेश्वर के वचन को हर घर, हर फोन, हर हृदय में भर जाने दो, क्योंकि पुनरुत्थान शोर से शुरू नहीं होता है, ये वचन से शुरू होता है। ये एक आदमी के अपनी बाइबल खोलने और ये मानने की हिम्मत करने से शुरू होता है कि परमेश्वर अभी भी बोलता है। एक महिला का अध्याय दर अध्याय सत्य को हाँ कहना, एक छात्र का ध्यान भंग करने वाली बातों को अलग रखना और इसके बजाय वचन को खोलना शुरू होता है।
आइए एक पीढ़ी उठाए, न केवल चर्च जाने वालों की, बल्कि बाइबल प्रेमियों की, वचन निवासियों की, सत्यवाहकों की, आत्मा से भरे हुए शिष्यों की, जो डर के आगे नहीं झुकेंगे, संस्कृति के अनुरूप नहीं होंगे और हिलेंगे नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में जड़े हुए हैं। हालेलुया। तो आइए, आइए और इस मार्ग पर मेरे साथ चलिए। आइए और अपनी बाइबल खोलिए। केवल अपनी आंखों से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से खोलिए। आइए और धर्म ग्रंथों को बोलने दीजिए। आत्मा को सांस लेने दीजिए। अपने उद्देश्य को जागृत होने दीजिए। ये आत्मिक अध्ययन है और ये तो बस शुरुआत है। मैं आपसे मैथ्यू के सुसमाचार के पहले अध्याय की खोज में मिलूंगा, एक जीवंत प्रेरक बाइबल व्याख्या के लिए। यीशु की महिमा हमेशा और हमेशा के लिए हो। आमीन।